एमसीयू के सबसे पावरफुल मैजिकल बीइंग्स की अगर बात करें तो उनमें डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन इस लिस्ट में अब एक और नाम भी ऐड हो चुका है जिसकी पावर का अंदाजा आप और मैं शायद ही लगा पाए। साथ ही ये इतना पावरफुल है कि ये मल्टीवर्स तक को बदलने में कैपेबल है और ये और कोई नहीं बल्कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है। तो अगर एमसीयू के इन तीनों सुपर पावरफुल बीइंग्स यानी डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज में फाइट हो जाए तो इन तीनों में से कौन जीतेगा चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज की तो पहले एक फेमस न्यूरोसर्जन थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनके हाथों की सभी हड्डियां टूट जाती है और वो अपने हाथों को ठीक करने के लिए एंशिएंट वन के पास जाता है। एंशिएंट वन उसे मिस्टिक आर्ट्स का नॉलेज देता है और आगे चल के डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम बन जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत सी कमाल की एबिलिटीज है। वो डिफरेंट डायमेंशन से एनर्जी पोजेस करके प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करता है, जिस शील्ड से उसने डोरमामू, काइसिलियस और थैनोस जैसे डेडली बीइंग्स के अटैक को भी सरवाइव कर लिया था। इसी के साथ उसके पास है क्लॉक ऑफ लेवाइथन जो उसे उड़ने में मदद करने के साथ साथ प्रोटेक्शन भी देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टेलीपोर्टेशन और एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी कमाल की स्किल्स है। वो खुद कहीं पर टेलीपोर्ट हो सकता है और साथ ही किसी और को भी टेलीपोर्ट करके कहीं पर भी ले जा सकता है। इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है गॉड ऑफ विशांति का प्रोटेक्शन स्पेल, जिस स्पेल को वो चैनल करके कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ मिरर डायमेंशन क्रिएट करके किसी को भी इस डायमेंशन में कैद कर सकता है। दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हर एक कंडीशन से निकलने के लिए एक स्पेल होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें स्कारलेट विच की तो उसे उसकी पावर माइंड स्टोन से मिली थी। वांडा के पास टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज है जिससे अपना खुद का एक रियलिटी बनाकर खुद से विजन और अपने बच्चे तक को क्रिएट कर दी थी, जो अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है। वांडा के पास माइंड कंट्रोल करने की भी पावर्स है और इसी पावर को इस्तेमाल करके उसने वेस्ट व्यू में रहने वाले हर एक इंसान के माइंड को कंट्रोल कर लिया था। साथ ही वांडा ने अगाथा जो कि एक पावरफुल विच है उसके दिमाग को भी कंट्रोल करके उसके सारे डार्क मैजिक्स को अपने कैओस मैजिक में ट्रांसफॉर्म करके अपने अंदर खींच लिया था। स्कारलेट विच यानी वांडा इतना पावरफुल है कि उसने अपने पावर से एक मूविंग ट्रेन को रोक लिया था। इसी के साथ इन्फिनिटी वॉर में उसने थैनोस के 2 शिप को उठा लिया था और इसी के साथ एंड गेम में वो एक साथ 2 लेवाइथन शिप को कंट्रोल कर रही थी। तो स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर और एबिलिटीज को जानने के बाद चलिए पता करते हैं कि इन 2 सुपर पावरफुल मैजिकल बीइंग्स के बीच अगर 1-to-1 बैटल होता है तो इनमें से कौन अपने आप को सुपीरियर साबित कर सकेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों ही कैरेक्टर्स मैजिक को एज एन एनर्जी सोर्स यूज करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जहाँ एनर्जीज को डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स जैसे कि शील्ड, ब्लेड और शोर्ड चैनल करता है, तो वही स्कारलेट विच टेलीकिनेसिस के थ्रू अल्टीमेट एनर्जी को पोजेस कर सकती है। स्कारलेट विच ने सिर्फ अपने एनर्जी से ही अल्ट्रॉन के वाइब्रेनियम से बने बॉडी को चीरते हुए उसके हार्ट को बाहर निकाल लिया था। वाइब्रेनियम जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल को एमसीयू में सिर्फ 2 लोग ही तोड़ पाए हैं, उनमें से एक थैनोस है और दूसरा स्कारलेट विच। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जहाँ थैनोस के 4 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को ज्यादा देर तक काउंटर नहीं कर पाया, तो ही स्कारलेट विच ने एक इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय करते हुए दूसरी तरफ थैनोस के 5 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को रोक के रखा था। एंड गेम के फाइनल बैटल में थैनोस का सोर्ड जो कि यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल उरु से बनी थी, उसे सिर्फ एक एनर्जी ब्लास्ट से स्कारलेट विच ने तोड़ दिया था। इससे हमें पता चलता है कि स्कारलेट विच पावर के मामले में डॉक्टर स्ट्रेंज से आगे है। और वांडाविजन की सीरीज में अगाथा ने भी ये क्लियर कर दिया था कि स्कारलेट विच का पावर सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा है, जो एक क्लियर इंडिकेशन था डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ। स्कारलेट विच के पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया था तब सिर्फ उसकी साउंड ही कॉन्शियस थी और उसकी बॉडी स्टिफ पोजीशन पे था, लेकिन वांडा ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के दौरान अपने फिजिकल बॉडी को भी मूव करा रही थी। तो स्कारलेट विच डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल हुई डॉक्टर स्ट्रेंज से। तो इन दोनों में स्कारलेट विच ज्यादा पावरफुल हुई। लेकिन अब अगर स्कारलेट विच के साथ इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का आमना सामना होता है तब क्या स्कारलेट विच इस लड़ाई को जीत पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि एक दूसरे यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है, उसने कार एक्सीडेंट में अपने हाथ के बदले अपने प्यार क्रिस्टिन पामर को खोया था, जिसके बाद वो इमोशनली टूटकर क्रिस्टिन के साथ हुई दुर्घटना को रोकने की कई बार प्रयास करता है और इसी के चलते वो लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैग्लियोस्ट्रो में जाकर अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए और एब्सोल्यूट टाइमलाइन को ब्रेक करने के खातिर कई सारे पावरफुल मिस्टिक मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के विशांति स्पेल को तोड़कर उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से अब उसमें गुड और इविल डार्क डायमेंशन के सारे मैजिकल पावर्स आ जाते हैं। ऐसे में अगर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ स्कारलेट विच के पावर्स को कंपेयर करे तो स्कारलेट विच ने
एगाथा के पावर्स को एब्जॉर्ब कर ली थी, जो धरती का ही एक विच है। लेकिन इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक नहीं बल्कि सारे मल्टी डायमेंशनल मॉन्स्टर और गॉड्स को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद अब वो इतना पावरफुल बन चुका है कि उसने टाइमलाइन के एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक करके क्रिस्टीन को वापस जिंदा करने में कामयाब हो गया था। इसके बाद जब उसके आंखों के सामने उसका अपना यूनिवर्स तबाह हो गया तो वो उस मेंटल स्टेट में भी मिरर डायमेंशनल मैजिक से खुद को जिंदा बचा लिया था। मतलब इतनी मेंटल शॉक में भी वो अपने दिमाग और मैजिकल पावर्स को ठीक से कंट्रोल कर पा रहा था। दूसरी ओर स्कारलेट विच इमोशनल होते हुए अपने पावर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाई। स्कारलेट विच ने जहाँ अपने मैक्सिमम पावर्स को अचीव करने के लिए डार्क होल्ड के मैजिक बुक को पढ़ी, तो वही इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैग्लियोस्ट्रो में जाकर डार्क मैजिक से जुड़ी सभी किताबों को पढ़ा। इससे वो इतना पावरफुल बन गया कि उसने वॉचर के वजूद तक को नोटिस करके उससे बात भी कर सका। 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले इविल अल्ट्रॉन को इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही आसानी से मात दे रहा था, जो काम स्कारलेट विच के बस की बात नहीं। और इविल अल्ट्रॉन के गैलेक्टिक एक्सप्लोजन को डॉक्टर स्ट्रेंज ने आराम से खा लिया था। वांडाविजन में जहां हमने स्कारलेट विच को खुद के लिए प्रोटेक्शन स्पेल क्रिएट करते हुए देखा, तो वही इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करके दूसरे सुपर हीरोज को इविल अल्ट्रॉन से प्रोटेक्ट किया था। जब किलमोंगर और अल्ट्रॉन फाइट कर रहा था तो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने पॉकेट डायमेंशन क्रिएट करके उन्हें कैद कर लिया। बेशक स्कारलेट विच एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स के आगे वो कुछ भी नहीं है। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हर पॉइंट में स्कारलेट विच से आगे है। उसका मैजिकल पावर, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स और मैजिक को यूज करने की एबिलिटीज के आगे जिस तरह सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज टिक नहीं पाया था, ठीक उसी तरह से स्कारलेट विच भी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने टिक नहीं पाएगा। इवन स्कारलेट विच और अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों मिलकर भी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह से इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक उसी तरह वो स्कारलेट विच को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और इसी तरह इस लड़ाई का विजेता इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन तीनों की लड़ाई में कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।